हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड और लिब्रा ऑफिस राइटर में सिलेक्ट करने के बहुत ही मैजिक तरीका लाया हूँ कि आप कीबोर्ड की सहायता से किस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आइए हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कमांड लिख रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, एक एक अक्षर सिलेक्ट करना है, यानी एक एक करेक्टर सिलेक्ट करना है। जब आपको एक एक करेक्टर सिलेक्ट करना होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कमांड हमारी है शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। अगर आपको लेफ्ट साइड का मैटर सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, और राइट साइड का मैटर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल पर हमें यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट लिखना है। भाई टेस्ट लिखना है तो यहाँ पर हमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है कि एमएस वर्ड में आप टेस्ट को ऑटोमेटिक कैसे ला सकते हैं। तो देखिए भाई, मैजिक ट्रिक क्या है। इक्वल, इक्वल के बाद आपको क्या करना है, RAND, रैंड लिखना है। रैंड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 9 दबाना है और 0 दबा देना है। और क्या करना है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा मैटर लिख के आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि मैटर को सिलेक्ट करना है, वो भी क्या, एक एक करेक्टर। जब एक एक करेक्टर सिलेक्ट करना होता है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कर्सर से लेफ्ट साइड का मैटर सिलेक्ट करना है या राइट साइड का सिलेक्ट करना है। तो लेफ्ट साइड का करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, और राइट साइड का करना है तो राइट साइड का एरो प्रेस करेंगे। तो देखिए, शिफ्ट के साथ हम राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार में एक एक करेक्टर हो रहा है। करेक्टर मतलब एक एक अक्षर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से आपका क्या होता है, एक बार में एक एक अक्षर सिलेक्ट हो रहा है लेफ्ट साइड का, है ना। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब एक बार में एक वर्ड सेलेक्ट करना है। जब हम यहाँ पर एक बार में एक एक करेक्टर सेलेक्ट करना सीख गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपकी ये दो कमांड्स मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पर अब आपको एक बार में एक एक जब वर्ड सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसे कि एक शब्द, वर्ड, एक बर्ड। बर्ड मतलब जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक बर्ड। ठीक है, यानी एक शब्द हो गया। जब इस तरीके से आपको एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। तो कमांड यहाँ पर मैंने दे रखी है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, कर्सर हमारा यहाँ बीच में है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एक बार में एक एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। समझ में आया ना भाई। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं राइट साइड क्या करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक बार में एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा। इसी प्रकार से देखिए, हमने एक एक करेक्टर सेलेक्ट करना सीख लिया। अब बात करते हैं, एक बार में एक एक वर्ड सेलेक्ट करना सीख लिया। अब देखते हैं आगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक बार में एक एक लाइन सेलेक्ट करनी है। जब एक बार में एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि हमारी कमांड यहाँ पर क्या है, वो देखते हैं। तो जब एक बार में एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है तो हमारी कमांड होती है क्या, शिफ्ट के साथ एंड और शिफ्ट के साथ होम। तो इस चीज को भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जब आपको एक बार में एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कर्सर लाइन के पीछे है, यानी लाइन के अंत में है। तो हम लोग कहाँ बढ़ेंगे भैया, लाइन के आगे की तरफ ही तो बढ़ेंगे। ओके। अगर हमारा यहाँ पर कर्सर क्या है, ठीक है, ये देखिए कर्सर ये है आगे, तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें बस यही ध्यान में रखना है कि कर्सर हमारा लाइन के आगे है तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे चलेंगे।
पीछे किससे जाते हैं, एंड से। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका कर्सर यहाँ पर है और आपको करना क्या है कि एक बार में लाइन के अंत में जाना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंड की को प्रेस करेंगे, तो आप कहीं पर भी होंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिक लाइन के अंत में जाएगा। और आपको करना क्या है कि लाइन के आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, होम की बटन दबाएंगे, आपका कर्सर आगे आ रहा है। ये दो की समझ में आई। तो यहाँ पर देखते हैं, अब बात करते हैं एक लाइन को सिलेक्ट करने की। तो लाइन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इस चीज को देख लो। तो शिफ्ट के साथ कर्सर अभी हमारा कहाँ है, आगे, आगे है ना, तो हम कहाँ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे ना। तो शिफ्ट के साथ एंड की बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए भाई हमारा क्या हुआ, एक बार में एक लाइन सिलेक्ट हो गई। समझ में आया ना, शिफ्ट के साथ एंड। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि कर्सर हमारा यहाँ है, अब आपको क्या करना है कि एक बार में लाइन फिर से सिलेक्ट करनी है, तो हम लोग कहाँ चलेंगे, पीछे से आगे की तरफ। तो आगे हम लोग कर्सर कैसे लेके जाते हैं, शिफ्ट के साथ तो होम की बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक बार में हमारी एक एक लाइन सिलेक्ट हो रही है भैया। ठीक है, तो इसी प्रकार से देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से कमांड कमांड हमारी एक लाइन को सिलेक्ट करने की क्या होती है, शिफ्ट के साथ एंड और होम। अब भाई हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सीख लिया एक एक करेक्टर सेलेक्ट करना, एक बार में एक वर्ड सेलेक्ट करना, एक बार में एक लाइन सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि एक बार में आपको एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। तो जब आपको एक बार में एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कमांड होती है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं, तो जब आपको एक बार में एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ के या तो ऊपर, पैराग्राफ के या तो ऊपर या पैराग्राफ के नीचे कर्सर को लेके आना है। यानी कर्सर पैराग्राफ के आगे होना चाहिए या कर्सर पैराग्राफ के अंत में होना चाहिए। तो देखिए कर्सर हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो देखिए जब कर्सर हमारा यहाँ पर है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, ये वाला इस तरीके से पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब इस तरीके से पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारी कमांड क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्योंकि हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो कंट्रोल के शिफ्ट साथ जब डाउन एरो प्रेस करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार में हमारा एक एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। अब हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बार में एक एक हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। समझ में आया ना। इसी प्रकार से देखिए, अब चलते हैं, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अब हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको एक बार में एक एक वर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने मान लिया, हमने ये मैटर सेलेक्ट किया, ओके। अब आपको करना क्या है कि इसको छोड़ना है, इस वर्ड को छोड़ना है और इस वर्ड को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। जब आपको ऐसा करना है, जब आपने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, तो हुआ क्या कि हमारा ये वाला सिलेक्शन हट गया और आगे वाला हो गया। अब हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं, एक को छोड़ना है, ऐसे सिलेक्ट करना है। जब ऐसा कर रहे हैं, तो पीछे वाला हट रहा है और आगे वाला सिलेक्ट हो रहा है। हमें करना क्या है कि एक एक वर्ड छोड़ के सिलेक्ट करना है। जब आपको ये करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करें, कंट्रोल की को दबा के रखना है। समझ में आया, कंट्रोल की को दबा के रखना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दबाएं। ठीक है, कंट्रोल की को दबा के रखना है, शिफ्ट बाद में देखते हैं। कंट्रोल की को दबा के रखना है। अब आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्या किया, इस तरीके से ये, ठीक है, ये जितना भी करना चाहो, ये देखो हो रहा है, ये देखो, ओके। इस तरीके से कंट्रोल की को दबा के रखना है। आप जितना मैटर चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कंट्रोल की को हम दबाएंगे। अब आपको एक बार में एक वर्ड सिलेक्ट करना सिखा रहे हैं। ये देखिए, कंट्रोल की को हमने दबाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं,
ये जैसे कि इतना आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, इसको छोड़ के इतना करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हट रहा है, माउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप अपने सिस्टम में करेंगे तो ये देखिए हमारा हो रहा है, एक बार में एक एक बर्ड सेलेक्ट हो रहा है ना। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको एक बार में एक एक बर्ड छोड़ के सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को प्रेस रखना है और माउस से आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक बार में एक एक बर्ड सिलेक्ट हो रहा है। ओके, समझ में आया ना। जैसे कि अब आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो आप ऑटोमेटिक कलर चेंज करेंगे, सिर्फ उतने का ही कलर चेंज होगा। वैसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आपको एक एक बर्ड छोड़ के सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस की सहायता से आप जो बर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक बर्ड छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार। अब बात यहाँ पर करते हैं दूसरा दूसरा तरीका क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ से जब हम यहाँ पर मैटर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा ये पूरा मैटर सिलेक्ट हो रहा है। आपको करना क्या है, जैसे कि इसमें ये हमारी आधी लाइन सिलेक्ट करनी है, आधी लाइन सेलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, फिर से आधी लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए वो वाली हमारी लाइन हट रही है। हम यहाँ पर चाहते क्या हैं कि ये हमारा आधा आधा मैटर सेलेक्ट हो जाए। तो आधा भैया मैटर हम देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, आधा मैटर तो नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। तो जब आपको आधा मैटर सेलेक्ट करना होता है तो भैया नोट कर लेना, बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। आल्ट की को प्रेस रखना, क्या, आल्ट जो आपकी कीबोर्ड में बटन होती है ये इस की को प्रेस करके रखना है, आपको ध्यान में रखना, नोट कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस की को दबा के रखना है और यहाँ पर देखिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए भाई हमारा आधा आधा मैटर सिलेक्ट हो रहा है, समझ में आया ना। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आधे का तुरंत ही कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कलर को चेंज करते तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान में रखना, नोट करिए। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। और जब आपको एक एक वर्ड छोड़ के सिलेक्ट करना होता है तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, कंट्रोल, ध्यान में रखना ये। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको करना क्या है कि एक बार में आपको कोई भी मैटर सेलेक्ट करना है, यानी एक बार में एक बर्ड, माउस की सहायता से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बर्ड पर आप डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी बर्ड पर आपको डबल क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये डबल क्लिक करने पर क्या होगा, हमारा एक बार में एक बर्ड सेलेक्ट हुआ। ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दो तीन ट्रिपल क्लिक करते हैं। ट्रिपल ट्रिपल क्लिक करने पर क्या होता है, हमारा एक बार में एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब भैया बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति बोले क्या आप सिंगल क्लिक से एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे करेंगे, माउस का पॉइंटर देखिए हम लोग टेक्स्ट के आगे लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, टेक्स्ट के आगे। जब टेक्स्ट के आगे लेके जाते हैं तो ये देखिए हमारा एरो बन जाता है। जब एरो बन जाए तो आपको भैया क्या करना है, सिंगल क्लिक कर देना है। जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक बार में एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आइए एक बार फिर से हम समझते हैं, हमें करना क्या है कि एक बार में एक लाइन सेलेक्ट करनी है। जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है उस लाइन के आगे हम माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, एरो बन जाएगा। जब एरो बन जाए तो सिंगल क्लिक कर दो। सिंगल क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक मैटर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक लाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक दो डबल क्लिक करने पर क्या होगा, डबल क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक करने पर यहाँ पर क्या होता है कि एक बार में हमारा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, हो रहा है, समझ में आया। आप डबल क्लिक करने पर ऑटोमेटिक एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि हमें करना क्या है कि ऑल मैटर सेलेक्ट करना है। जब ऑल मैटर सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। तो जब एक बार में आपको पूरा मैटर सेलेक्ट कर वो
ट्रिपल क्लिक करने से क्या होगा तो देखेंगे 1 2 3 ट्रिपल क्लिक करते हैं। ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है कि हमारा पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट ऑल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम आपको आपके लिए जो भी नया वीडियो डालें तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।